ओम शांति। ओम शांति। आज मुरली है 11/6/2021। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो। तुम्हें राज ऋषि भी कहा जाता है। तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो। तुम्हें राज ऋषि भी कहा जाता है। राज ऋषि माना ही पवित्र। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे मनुष्यों को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकेंगे? तुम बच्चे मनुष्यों को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकेंगे? कब निकाल सकेंगे? उत्तर है, जब तुम खुद उस दलदल से निकले हुए होंगे। दलदल से निकलने वालों की निशानी है इच्छा मात्रम अविद्या। जब तुम खुद उस दलदल से निकले हुए होंगे, दलदल से निकलने वालों की निशानी है इच्छा मात्रम अविद्या। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना आए। इच्छा मात्रम अविद्या का वास्तविक अर्थ क्या निकला? एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना आए। अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी चीज खाएं, यह भी लालच ना हो। अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी चीज खाएं, यह लालच ना हो। तुम पूरा ही बनवाह में हो। तुम पूरा ही बनवाह में हो। इस शरीर को भी भूले हुए। इस शरीर को भी भूले हुए मेरा कुछ भी नहीं। मैं आत्मा हूँ। ऐसे आत्माभिमानी बच्चे ही रावण के दलदल से मनुष्यों को निकाल सकते हैं। इस शरीर को भी भूले हुए मेरा कुछ भी नहीं, मैं आत्मा हूँ। ऐसे आत्माभिमानी बच्चे ही रावण के दलदल से मनुष्यों को निकाल सकते हैं। आज का गीत बजा, तो प्यार का सागर है। और हम सब कौन हैं? प्यार की नदियां। बाबा सागर हैं, तो बच्चों को प्यार की नदियां बनाएं। ओम शांति। कोई समय जब गीत बजाया जाता है तो बच्चों से गीत का अर्थ भी पूछते हैं। अब बताओ, तुम कब से राह भूले हुए हो? द्वापर युग से। बाबा जी जो अभी राह बता रहे हैं,
यह राह हम कब से भूले हुए हैं? कब से कहेंगे? सतयुग से। कोई कह रहे हैं द्वापर से, कोई कहे सतयुग से। मौबन कब से भूले हैं? बेला भाई सतयुग से। कोई ने कहा द्वापर से तो कोई ने कहा सतयुग से। बाप कहते हैं जो कहते हैं द्वापर युग से भूले हैं वह रॉन्ग है, क्योंकि बाबा को हम सतयुग से ही भूल जाते हैं। जो कहते हैं द्वापर से भूले हैं वे रॉन्ग है, सतयुग से राह भूले हैं। राह बताने वाला तो अभी तुमको मिला है, सतयुग में राह बताने वाले को नहीं जानते थे। हाँ, वहां दरकार भी नहीं था। ऐसे नहीं कि सिर्फ जानते नहीं थे, वहां दरकार भी नहीं था। वहां कोई बाप को जानते ही नहीं थे, तो गोया भूले हुए ही थे ना। भूलना भी ड्रामा में नून है। फिर अभी राह बताने के लिए बाप आए हैं। कहते हो ना, हे प्रभु राह बताओ, भगवान को ही पुकारते हैं। हम सतयुग से लेकर बाप को भूले हैं। अब बाबा प्रश्न पूछते हैं बच्चों की बुद्धि चलाने के लिए। बाबा को पता है कि बच्चे सब जान गए हैं, लेकिन फिर भी बाबा प्रश्न पूछते हैं ताकि बच्चों की बुद्धि चले। यह ज्ञान ही निराला है ना। ज्ञान का सागर एक ही बाप है। बाप सम्मुख समझाते हैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर मैं ही हूँ। तुम भी जानते हो, बरोबर पतित पावन भी एक ही बाप है। यह तो भक्ति मार्ग वाले भी मानते हैं। पतित दुनिया है ही, यह तो भक्ति मार्ग वाले भी मानते हैं। पतित दुनिया कलयुग को और पावन दुनिया सतयुग और शांति धाम को कहा जाता है। अब सुख धाम और दुख धाम आधा आधा है। यह तो बच्चे अच्छी रीति जानते हैं। बाप प्यार का सागर हैं, तभी तो सब उनको फादर का पुकारते हैं। परंतु वह कौन है, कैसे आते हैं, क्या आकर करते हैं, यह सब बच्चे भूले हुए हैं। 5000 वर्ष की तो बात ज्यादा समय की नहीं है। ये पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी ही 5000 वर्ष की है। बरोबर इन देवी देवताओं का राज्य था। कब राज्य था? आज से 5000 वर्ष पहले। सतयुग में है सदगति, फिर दुर्गति कैसे होती है, यह कौन बतावे? तो बाप ही आकर समझाते हैं बच्चे, द्वापर से तुम्हारी दुर्गति होती आई, तब तो मुझे पुकारते हो। तुम समझते हो यह कोई नई बात नहीं है। बाप तो कल्प कल्प आते हैं। अभी निराकार बाप निराकारी आत्माओं को बैठ समझाते हैं। कोई भी अपनी आत्मा को ही नहीं जानते हैं, तो भला बाप को कैसे जानेंगे? ऐसे भी कोई नहीं बताएंगे कि हमारी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। कभी भी नहीं कहेंगे कि मैंने अनेक बार यह बना हूं, पाठ बजाया हूं। ड्रामा में यह तुम बच्चे ही सो भी कर। जब आपने बताया, इस ज्ञान के पहले तो हम बच्चे भी भूले हुए थे, तो ड्रामा को वह जानते ही नहीं। करके लाखों हजार वर्ष कहे, फिर भी ड्रामा तो है ना। कब तक ड्रामा रिपीट होती है
यह तो कहेंगे ना। यह ज्ञान बाप ही बच्चों को सम्मुख देते हैं, मुख से बात कर रहे हैं। तुम जानते हो, हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाए ब्राह्मण बनाया है। शिव बाबा का यह बच्चा भी है तो बन्नी भी है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का नंबर 1 बच्चा भी है तो वो स्त्री भी है। जानते हो, देखो कितने बच्चों की संभाल की जाती है। अकेला मेल होने के कारण सरस्वती को मददगार बनाया। अब माँ तो ब्रह्मा है, लेकिन चोला मेल के होने के कारण मददगार संभाल करने के लिए सरस्वती को मुकर्रर किया कि तुम बच्चों को संभालो। यह बातें कोई शास्त्रों में है नहीं, यह है प्रैक्टिकल। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। जिनको राजयोग सिखलाया वह राजाएं बने, 84 जन्मों में आए। बाइबल कुरान वेद शास्त्र आदि पढ़ते तो बहुत है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अभी तुम कोई तत्व योगी नहीं हो। तुम्हारा योग तो सीधा बाप से है। तुम कोई ब्रह्म तत्व को याद नहीं करते हो, ब्रह्म तत्व में रहने वाले परमात्मा को याद करते हो। तो तुम कोई तत्व योगी नहीं हो, तुम्हारा तो बाप से योग है, अर्थात शिव बाबा की याद में हो। तो तुम अभी राजयोगी राज ऋषि हो, अर्थात राजयोगी राज ऋषि हो, अर्थात योगी राज हो। आज बाबा बच्चों को टाइटल दिए योगी राज, क्योंकि हम राज को जानकर बाबा से योग लगा रहे हैं। बाबा को याद करने से हम राजाओं का भी राजा बनते हैं। योगी पवित्र को कहा जाता है। स्वर्ग की राजाई लेने के लिए तुम अभी योगी बने हो। तो बाप पहले पहले कहते हैं, बच्चे पवित्र बनो। योगी नाम ही उनका है, तुम सब राजयोगी हो। दुनिया में भी योगी ऋषि उनको कहते हैं जो पवित्र होते हैं, उनको कहते हैं ऋषि। ऋषि माना ही पवित्र। बाबा कहते हैं योगी नाम ही उनका है, तुम सब तो राजयोगी हो। यह तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की बात है। तुमको राजयोग सिखला रहे हैं, स्टूडेंट हो गए ना। स्टूडेंट को कब टीचर भूलेगा क्या? जानते हो, शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, परंतु माया फिर भी क्या करती है? भुला देती है। बच्चे नहीं भूलते हैं। बाबा क्या कहते हैं? माया फिर भी भुला देती है। तुम अपने पढ़ाने वाले टीचर को भी भूल जाते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, यह समझे तब तो नशा चढ़े ना। स्कूल में ICS पढ़ते हैं तो उनको कितना नशा रहता है। तुम बच्चे तो 21 जन्म के लिए यह राजयोग की पढ़ाई करते हो। पढ़ना तो फिर भी होता है, राज विद्या भी पढ़नी पड़े, भाषा आदि भी सीखनी पड़े। सतयुग में भी पढ़ना होगा तो वहाँ क्या पढ़ाई पढ़ेंगे? राज विद्या की पढ़ाई पढ़ेंगे, भाषा आदि सीखने की। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ आदि नहीं पढ़ना पड़ेगा, ना संस्कृत पढ़ना होगा, ना इंग्लिश पढ़ना होगा। वहाँ का भाषा ही राजभाषा होगा, माना हिंदी भाषा होगा। तुम बच्चे समझते हो, सतयुग से हम यह राह भूलनी शुरू करते हैं। फिर एक एक ढाका यानी स्टेप, एक एक कदम क्या करते हैं? भूलते जाते हैं। एक एक जन्म में नीचे उतरते हैं। अभी तुमको सारा याद है, कैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं,
कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं। यह अच्छी रीति याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, अब हमको जाना है अपने घर। तो खुशी होती है। यह बेहद का नाटक है। आत्मा कितनी छोटी है। पाठ बजाते बजाते आत्मा थक जाती है। तब कहते हैं बाबा आकर राह बताओ, हम विश्राम पाएं, सुख और शांति पाएं। तुम सुख धाम में होंगे तो तुम्हारे लिए वहां सुख भी है और शांति भी है। वहां कोई हंगामा नहीं। आत्मा को शांति है। शांति के दो स्थान हैं, एक शांति धाम जहां बिल्कुल आत्मा विश्राम करती है, और दूसरा सुख धाम। सुख धाम में भी आत्मा विश्राम ही करती है, सुख भी है, शांति भी है। लेकिन परम धाम में सिर्फ शांति है। जैसे रात को विश्राम करते हैं, सो जाते हैं, तो सिर्फ शांति है। तो परम धाम भी क्या है? विश्रामपुरी है। दुख धाम में दुख और अशांति है। तो यह है पढ़ाई। तुम जानते हो, हमको बाबा सुखधाम वाया शांति धाम में ले जा रहे हैं। तुमको कहने की दरकार नहीं है कि बाबा हमको इस दुनिया से ले चलो, क्योंकि बाबा आए ही हैं अपने बच्चों को घर ले जाने। तो तुमको कहने की दरकार नहीं है। तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं, फिर बाप आए हैं ले जाने। तो यह खुशी की बात है ना। पाठ बजाते बजाते आत्मा थक गई है, अब बाप आए हैं ले जाने, तो यह तो खुशी की बात है। शांति की खुशी नहीं है। पाठ बजाने में हमको मजा आता है। परम धाम में जाकर विश्राम करेंगे, उसमें बाबा कहते खुशी नहीं है। लेकिन हम सतयुग से लेकर पाठ बजाएंगे, उसमें मजा आता है और खुशी भी होती है। वहां शांति भी है, खुशी भी है, मजा भी है, आनंद भी है। परम धाम में क्या मजा? क्योंकि परम धाम में तो शरीर ही नहीं है, तो मजा कौन लेंगे? शरीर हो तब तो मजे की बात है। यह खुशी है शांति की खुशी। शांति की खुशी नहीं है। पाठ बजाने में हमको मजा आता है और खुशी भी होती है। जानते हैं बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। कोई कहते हैं बाबा हमको मन की शांति मिले। बच्चे, यह अक्षर ही रॉन्ग है, क्योंकि मन का काम है संकल्प करना। मन शांत हो जाए, ये तो हो नहीं सकता। तो यह अक्षर भी रॉन्ग है। नहीं, हम बाप को याद करते हैं जिससे विकर्म विनाश हो। शांत तो मन रह ना सके, कर्म बिगड़ रह नहीं सकते। बाकी महसूसता आती है कि हम बाप से पवित्रता सुख शांति का वर्षा ले रहे हैं, तो कितनी ना खुशी होनी चाहिए। यह तो है ही दुख धाम, इसमें सुख हो नहीं सकता। मनुष्य शांति धाम और सुख धाम को भूल गए हैं। तो जिनको बहुत पैसे हैं वो समझते हैं हम यहाँ ही सुख में हैं, अर्थात स्वर्ग में हैं। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, कोई हंगामा तो है नहीं, तो शांत तो हो जाते हैं, परंतु हुआ अल्पकाल के लिए शांति। सन्यासी जब घर बार छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं तो हंगामा से तो अलग हो गए, तो उनके लिए क्या है? थोड़े समय के लिए, अर्थात अल्पकाल के लिए शांति। शांति तो आत्मा का स्वधर्म है, उसमें तुम शांति में रहते हो। यहाँ तो
प्रवृत्ति मार्ग में आना ही है, पाठ बजाना ही है। यहाँ आते ही हो कर्म करने के लिए। कर्म में तो आत्मा को जरूर आना ही है। तुम बच्चे समझते हो, यह समझाने बेहद का बाप दे रहे। निराकार भगवानुवाच, अब तुम जानते हो हम आत्मा हैं, हमारा बाप परमात्मा है। परमात्मा माना परमात्मा, परम आत्मा माना परमात्मा। उनको यह आत्मा बुलाती है। वह बाप ही सर्व का सद्गति दाता है। अब बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, यही मेहनत है। आधा कल्प से जो आत्मा के ऊपर खाद पड़ी है, वह इस याद से ही निकलेगी। तुमको सच्चा सच्चा सोना बनना है। जैसे सच्चे सोने में खाद मिलाए फिर जेवर बनाते हैं, तुम असल में सच्चा सोना ही थे। कब? जब परम धाम में थे तो आत्मा सच्चा सोना थी। जब सृष्टि पर आदि में आए तो आत्मा सच्चा होने के कारण, सतो प्रधान होने के कारण उसको जो चोला मिला वो भी सच्चा मिला। कहते ना, जैसा सोना वैसा जेवर। 24 कैरेट सोना था तो जेवर भी कैसा मिला? शरीर रूपी जेवर भी सच्चा मिला। तो असल में सच्चा सोना थे, फिर तुम्हारे में धीरे धीरे खाद पड़ती है। अब तुम्हारी बुद्धि में है, हमने पाठ बजाया। अब हम जाते हैं, कहाँ जाते हैं? पियर घर। पहले परम धाम जाएंगे, तो अब हम जाते हैं पियर घर। जैसे विलायत से जब पियर घर लौटते हो तो खुशी होती है ना, तुम्हें भी खुशी है। अभी हम सब कहाँ हैं? विलायत में ही तो बैठे हैं, अर्थात स्वदेश से हटकर परदेश में आ गए, रावण के देश में आ गए हैं। स्वदेश था सतयुग त्रेता, ये द्वापर कलयुग क्या हो गया? रावण का देश है। तो हम सब विलायत वासी हो गए। अब हम विलायत से कहाँ लौट रहे हैं? अपने पियर घर, यानी परम धाम, जहाँ से हम आए थे। क्योंकि आए थे तो ससुर घर में, अर्थात सतयुग में आए थे, लेकिन सतयुग से नीचे उतरते उतरते अभी कलयुग में आ गए हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में है, हमने पाठ बजाया है, अब हम जाते हैं पियर घर। जैसे विलायत से जब पियर घर लौटते हो तो खुशी होती है ना, तुम्हें भी खुशी है। तुम जानते हो बाबा हमारे लिए स्वर्ग लाया है। बेहद के बाप की यह बेहद की सौगात है। अब इतने दिन के बाद बाप आए हैं, 5000 वर्ष के बाद, तो खाली हाथ तो नहीं आएंगे। तो क्या लेकर आए हम बच्चों के लिए सौगात? स्वर्ग का सौगात लाए हैं। बेहद की बादशाही अर्थात सदगति। सन्यासी लोग मुक्ति की सौगात पसंद करते हैं। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। सन्यासी कहेंगे, गृहस्थी वाले कोई शरीर छोड़ेंगे तो कहेंगे फलाना स्वर्गवास हुआ, और सन्यासी लोग कहेंगे ज्योति ज्योत में समा गया, अर्थात आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, जिसमें सब मिल जाएंगे। अब वह तो रहने का स्थान है जहां हम आत्माएं रहती है। बाकी कोई ज्योति व आग थोड़े ही है जिसमें हम सब आत्माएं जाकर मिल जाएंगे। ब्रह्म तो महातत्व है जिसमें आत्माएं निवास करती है। बाप भी वहां रहते हैं, वह भी बिंदी, आत्मा भी बिंदी। बिंदी का किसी को साक्षात्कार हो तो समझ भी नहीं सकेंगे कि मैंने आत्मा का साक्षात्कार किया, वह परमात्मा का साक्षात्कार किया।
बच्चे बहुत कहते हैं बाबा याद करने में दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि इतना दिन तो मूर्ति रूप में याद करते आए हैं। अब बाबा कहते बच्चे मुझे ज्योति रूप में याद करो, बिंदी रूप में याद करो, तो बुद्धि से खिसक जाती है। मोटा रूप रहे तब तो पकड़ के रखे। इतना दिन तो मोटे रूप से भगवान को याद किया। कोई ने कृष्ण रूप में किया, किसी ने राम रूप में किया, किसी ने हनुमान रूप में किया, किसी ने दुर्गा काली सरस्वती के रूप में किया। अब बाबा कहते बच्चे मुझे बिंदी रूप में याद करो, क्योंकि तुम आत्मा भी बिंदी हो और मैं तुम्हारा बाप भी बिंदी हूँ। तो बच्चे बहुत कहते हैं बाबा याद करने में दिक्कत होती है, बिंदी रूप को कैसे याद करूं? अरे आधा कल्प तो बड़े रूप को याद किया ना। कौन सा बड़ा रूप याद किया? शिवलिंग रूप में। शिवलिंग तो कितना बड़ा बनाया। भले बाबा बिंदी हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में यादगार तो बड़ा रूप बनाया। तो आधा कल्प तो बड़े लिंग रूप को याद किया ना। वह भी बाप समझाते हैं बिंदी की पूजा तो अब हो ना सके, इनका मंदिर कैसे बनाएंगे? बिंदी को देखने में भी नहीं आए, इसलिए शिवलिंग बड़ा बनाए। भक्ति मार्ग में बड़ा लिंग बनाने का कारण है क्योंकि वो बिंदी को पूजा कैसे करेंगे, कैसे उनके ऊपर फल फूल चढ़ाएंगे, तो जिस कारण से बड़ा रूप बनाए शिवलिंग। लेकिन उस बड़े रूप में भी 3 लकीर दिए और लास्ट में एक बिंदु दिए, ताकि समझ आए कि बाबा का जो रूप है वो बिंदु स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। बिंदी की पूजा हो ना सके, इनका मंदिर कैसे बनाएंगे? बिंदी तो देखने में भी ना आए, इसलिए शिवलिंग बड़ा बनाते हैं। बाकी आत्माओं के शालिग्राम तो बहुत छोटे छोटे बनाते हैं। बाबा को करके बड़ा भी बना दिए, लेकिन शालिग्राम को तो छोटा रूप ही बनाते हो, अंडे मिसल बनाते हो। बाबा को शिवलिंग रखे बड़ा रूप और अपना अंडे मिसल बनाते हो। कहेंगे पहले यह क्यों नहीं बताया कि परमात्मा भी बिंदी मिसल है? पहले पहले बाबा ने बच्चों को यही प्रैक्टिस कराए कि बाबा शिवलिंग मिसल है तो आत्मा कैसा देखने में है? अंडे मिसल है। फिर जब बच्चे निराकार रूप में एकाग्र बुद्धि हो गई तो फिर बाबा बोले कि नहीं बच्चे, आत्मा इतना बड़ा भी नहीं है, आत्मा तो अंगूठे मिसल है। फिर जब बच्चे बुद्धि एकाग्र कर लिए अंगूठे मिसल, फिर बाबा कहे नहीं बच्चे, इतना बड़ा भी आत्मा नहीं है, आत्मा तो ज्योति स्वरूप है, बिंदी स्वरूप है। तो परमात्मा भी बिंदी मिसल है। बाकी आत्माओं के बाप कहते हैं उस समय यह बताने का पाठ ही नहीं था। बच्चे कहते हैं कि बाबा पहले से क्यों नहीं बताए कि आत्मा भी बिंदी है और परमात्मा भी बिंदी मिसल है? बाप कहते हैं उस समय यह बताने का पाठ ही नहीं था। यदि छोटे बच्चे को मोटी मोटी किताब दे दें तो पढ़ पाएंगे? छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे जैसा ही पढ़ाते हैं, उनको चित्रों के द्वारा समझाते हैं ताकि चित्र देखकर अक्षर समझ में आए। तो बाबा भी यहाँ बच्चों को धीरे धीरे महीनता में ले गए। पहले मोटे रूप में ज्ञान दिए, फिर धीरे धीरे उसकी गहराई में ले गए। तो बाप कहती हैं उस समय यह बताने का पाठ ही नहीं था। अरे तुम ICS शुरू से क्यों नहीं पढ़ते हो? पहले क्यों 1 क्लास पढ़ना पड़ा, 2 क्लास पढ़ना पड़ा, बोर्ड एग्जाम देना पड़ा? फिर तो बाबा कहते हैं अरे तुम ICS शुरू से क्यों नहीं पढ़ते हो? पढ़ाई के भी तो कायदे होते हैं ना। जिस समय जैसा बुद्धि होगा उसी रीति से तो पढ़ेंगे। कोई ऐसी बात पूछे तो तुम कह सकते हो अच्छा बाबा से पूछते हैं,
वह हमारे से जो बड़ी टीचर है उनसे पूछकर, उनसे लिख कर पूछते हैं। बाबा को बताना होगा तो बताएंगे, वह तो कहेंगे बच्चे आगे चलकर समझ लेंगे। बाबा को समझाना है, बाबा समझा दिए हैं, लेकिन अभी आपकी इतनी बुद्धि तीखी नहीं हुई है जो इन बातों को समझ सको। एक ही टाइम पर तो सब कुछ नहीं सुना देंगे ना, यह सब है नई बातें। तुम्हारे वेद शास्त्रों में जो है बाप बैठ सार बतलाते हैं, यह भी भक्ति मार्ग की नूंद है, फिर भी तुमको पढ़ने ही होंगे। जितना भी वेद शास्त्र पढ़े हैं, बाबा कहते फिर द्वापर युग से तुमको पढ़ने ही होंगे। यह भक्ति का पाठ बजाना ही होगा, पतित बनने का भी पाठ बजाना होगा। कहते हैं बाबा भक्ति के दोबन में फंस गए हैं। बाहर से तो बहुत खूबसूरती है, जैसे रुण्य के पानी का मिसाल देते हैं, भक्ति भी क्या है? रुंड के पानी मिसल है। भक्ति भी बाबा कहते हैं बहुत आकर्षण है, तो बाप कहते हैं यह रुण्य का पानी है। मृग तृष्णा के समान इस दुवन में सब फंस जाते हैं, फिर बाप आते हैं दुवन से निकालने, फिर निकलना ही मुश्किल हो जाता। बाबा ऊपर निकालते हैं और फिर क्या करता है माया? अपनी तरफ खींच लेता। एकदम फंस पड़ती हैं, जाते हैं औरों को निकालने, फिर खुद ही फंस पड़ते हैं। ऐसे बहुत फंस पड़े, खुद गए दूसरों को निकालने के लिए और वो निकालने वाले कमजोर हो गए, और जो दलदल में फंसे हुए हैं वो शक्तिशाली है, बस उसको भी क्या किया? अपनी तरफ खींच लिया। आश्चर्यवन सुनंती, फिर कथंती, औरों को निकाल बनती, चलते चलते फिर खुद फंस पड़ती हैं। कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे थे, फिर उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बाप को भूल जाते हैं। तो दुबन से निकालने में कितनी मेहनत लगती है, कितना भी समझाओ बुद्धि में बैठता ही नहीं। जब ग्रहचारी बैठ जाती है तो बाबा कितना भी समझाने दे, उस समय उल्टा घड़ा हो गया, उसमें ज्ञान ठहरता ही नहीं। जाएगा तब तो ठहरेगा, घड़ा ही तो उल्टा है। अब तुम समझ सकते हो कि माया रूपी रावण के दलदल से कितना निकले हैं। जितना जितना निकलते जाते हैं उतना उतना खुशी होती है। जो खुद निकला होगा उनके पास शक्ति होगी दूसरों को भी निकालने की। वान चलाने वाले कोई तीखे होते हैं तो कोई कोई कमजोर भी होते हैं। भील और अर्जुन का भी तो बाबा मिसाल देते हैं कि अर्जुन से भी तेज भील चला गया, तो भील और अर्जुन का भी मिसाल है ना। अर्जुन साथ में रहने वाला था, अर्जुन एक को नहीं। जो बाप के बनकर बाप के साथ रहते हैं उनको कहा जाता है अर्जुन। उनको कहा जाता है अर्जुन। साथ में रहने वाले और बाहर में रहने वालों की रेस कराई जाती है। जिनको ज्ञान देकर बाबा अपने पास रखते हैं वो हो गए अर्जुन, और जो ज्ञान लेकर बाहर में रहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, उससे इनका बाबा रेस कराते हैं कि ये भी आगे जा सकते हैं, जैसे भील आगे चला गया। तो साथ में रहने वाले और बाहर में रहने वालों की रेस कराई जाती है। भील अर्थात बाहर में रहने वाला तीखा चला गया। अर्जुन से भी दृष्टांत एक का दिया जाता है, परंतु है तो बहुतों की बात। कोई एक अर्जुन नहीं है और कोई एक भील नहीं है। दृष्टांत बाबा एक की देते हैं, लेकिन बात बहुतों की है।
यहाँ जो ज्ञान को अर्जन कर रहे हैं, श्रीमत पर चल रहे हैं, बाबा के संग में हैं, प्रीत बुद्धि है, वो हो गए अर्जुन। वो तो चलो स्वाभाविक है कि आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई ऐसे भी छुपे हुए हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाबा का श्रीमत लेकर बाबा को अपना निशाना बनाकर वो तीर में आगे चले जाते हैं। ज्ञान में, योग में अर्जुन से भी तीखे चले गए। बात तो बहुतों की है, तीर भी यह ज्ञान का है, कोई स्थूल तीर नहीं है। हर एक अपने को समझ सकते हैं हम कितना बाप को याद करते हैं। अब यहाँ निशाना क्या है? बाबा को याद करना। वहां तो तीर का निशाना था, जो गुरु को अपना, द्रोणाचार्य को जो सिखाने वाले थे उनको अपना गुरु बनाकर और उनसे निशाना सीख गए। यहाँ बाबा कहते तुम्हारा निशाना क्या है? बाबा को याद करने का। अब यहाँ रहकर यदि हम ज्यादा बाबा को याद ना करें और गृहस्थ व्यवहार में रहकर यदि बाबा को याद ज्यादा करेंगे तो कौन आगे चले जाएंगे? अर्जुन से भी आगे भील चले गए। तो हम कितना बाप को याद करते हैं और कोई की याद तो नहीं आती है। अच्छी चीज पहनने व खाने की लालच तो नहीं रहती है। यहाँ अच्छा पहनेंगे, अच्छा खाएंगे तो वहां कम हो जाएगा। बाबा कहते हैं ना, यहाँ नाम आगे होगा तो वहां नाम पीछे हो जाएगा। यहाँ अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे तो वहां कम हो जाएगा। हमको यहाँ तो वनवाह में रहना है। तो बाप कहते हैं तुम अपने इस शरीर को भी भूल जाओ। यह तो पुराना तमो प्रधान शरीर है। यह स्वर्ग के मालिक, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो तो इच्छा मात्रम अविद्या होनी चाहिए। इस दुनिया की अब कोई भी इच्छा ना हो। बाप कहते हैं तुम यहाँ जेवर आदि भी नहीं पहनो। अच्छा खाना, अच्छा पहनना ये तो हो गया। अब बाबा कहते हैं तुम यहाँ जेवर आदि भी नहीं पहनो। ऐसे क्यों कहते हो? इसके भी अनेक कारण हैं। बाबा ऊंची पहनने मना करते हैं, जेवर आदि पहनने मना करते हैं, ऊंचा खाने मना करते हैं। इसका भी अनेक कारण है। कोई का जेवर गुम हो जाएगा तो कहेंगे ना बीके को देकर आई होगी। ऊंचा गहना पहनेंगे और कोई मानो आपसे छीन लिया, चोरी हो गया, गिर गया, और बदनाम क्या करेंगे कि बीके को देकर आ गए। चोर चाकार भी तो रास्ते चलते छीन लेते हैं ना। चोर चकार का भी तो कम नहीं है, रास्ता चलते ही गला से चैन टान लेते हैं, कान का खींच लेते हैं, मोबाइल खींच लेते हैं, तो कितना कुछ होते रहता है। तो बाबा कहते हैं बदनाम किसका होगा? बच्चों की तो बदनाम होगी। छोटा मोबाइल रखेंगे कोई नहीं छीनेंगे, बड़ा रखेंगे तो दूसरों का आकर्षण होगा, लगेगा इससे ले लें ले लें, और क्या करेंगे? मौका पाकर छीन लेंगे। तो कहेंगे ना कि बीके को देकर आ गई है, और फिर चोर चकार भी रास्ते चलते छीन लेते हैं। आजकल माइयां भी लूटने वाली बहुत निकली है। पहले तो भाई लोग ही चोर होते थे, आजकल तो लेडीज चोर बहुत निकल गए हैं। पता भी नहीं चलेगा कि ये हमको चोरी करने के लिए सामने आए हैं। आजकल माइयां भी लूटने वाली बहुत निकली है, फीमेल भी डाका मारती है। दुनिया का हालत देखो क्या है। दुनिया का हाल बाबा कहते क्या है? तुम समझते हो यह दुनिया बिल्कुल वेश्यालय है। हम यहाँ शिवालय में बैठे हैं, अर्थात अभी शिवालय में बैठे हैं। जो शिव बाबा के साथ हैं उनके लिए शिवालय है।
है ना। सतयुग में शिव बाबा नहीं होंगे, भले उसको शिवालय कहते हैं, लेकिन रियल में बाबा वहां नहीं होंगे। और यहाँ शिव बाबा के हम साथ हैं। हम यहाँ शिवालय में बैठे हैं, शिव बाबा के साथ हैं। वह सत्य भी है, चैतन्य भी है, आनंद स्वरूप है। आत्मा की ही महिमा है। आत्मा ही कहती है मैं प्रेसिडेंट बना हूं, मैं फलाना हूं। और तुम्हारी आत्मा कहती है हम ब्राह्मण बने हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं। आत्माभिमानी में रहना है। हाँ, इसमें ही मेहनत, सबसे बड़ी मेहनत है आत्माभिमानी बनने में। यह मेरा फलाना है, यह मेरा है, यह याद रहता है। और आत्मा हम भाई भाई हैं, यह भूल जाते हैं। यह मेरा है, ये फलाना है, ये सब याद रहता है। और जो हम आत्मा रियल रूप में भाई भाई हैं, यह भूल जाते हो। यह मेरा मेरा छोड़ना पड़ेगा। मैं आत्मा हूं, इनकी आत्मा भी जानती है कि बाप समझा रहे हैं। मैं भी सुनता रहता हूं। पहले तो सब कुछ मैं ही सुनता हूं, पीछे तुम बच्चे सुनते हो। जब शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा के द्वारा, तो सबसे पहला आवाज ब्रह्मा तक पहुंचती है। पीछे हम बच्चे सुनेंगे, बाबा संकल्प करेंगे, पहले ब्रह्मा सुनेंगे। जब मुख से बोलेंगे तो हम बच्चों के पास पहुंचेगी। तो सुनने में कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन ब्रह्मा बाबा को समझने में जरा सा भी अंतर, जरा सा भी फर्क नहीं पड़ सकता। तो पहले मैं सुनता हूं, भल मैं भी सुना सकता हूं। कौन कहते हैं? ब्रह्मा बाप कहते हैं कि शिव बाबा का इतना मैं करीब हूं जो मैं भी सुना सकता हूं। परंतु बच्चों के कल्याण अर्थ कहता हूं कि तुम सदा यही समझो कि तुमको शिव बाबा समझाते हैं। विचार सागर मंथन करना बच्चों का काम है। जैसे तुम करते हो वैसे मैं भी करता हूं। जैसे तुम ज्ञान का विचार सागर मंथन करते हो, वैसे ब्रह्मा बाप कहते मैं भी करता हूं। जैसे तुम शिव बाबा को याद करते हो, वैसे मैं भी याद करता हूं। नहीं तो पहले नंबर में कैसे जाऊंगा? बिगड़ किए तो बाबा नंबर 1 नहीं बने। नहीं तो पहले नंबर में कैसे जाएंगे? लेकिन अपने को गुप्त रखता हूं। कौन? ब्रह्मा बाबा सब कुछ में नंबर 1 है, परंतु आगे बच्चों को कर देते हैं और खुद को गुप्त कर दिया, पीछे रखते हैं कि मेरे से भी अच्छे बच्चे सुनाते हैं, मेरे से भी अच्छे बच्चे पुरुषार्थ करते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे जास्ती बाप को याद कर सकते हो, मेरे ऊपर तो बहुत मामले हैं, मेरे ऊपर तो बहुत जिम्मेवारी है। फिर भी बाबा कहते मैं अपने को गुप्त रखता हूं। लेकिन नंबर 1 ब्रह्मा ही है, उनसे आगे कोई भी जा नहीं सकते। जो औरों को आगे रखते हैं वो खुद आगे हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है मेरा मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना है। मेरा मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना है। आत्माभिमानी रहने की मेहनत करनी है।
आत्माभिमानी रहने की मेहनत करनी है। यहाँ बिल्कुल बनवाह में रहना है। कोई भी पहनने खाने की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। ना पहनने की इच्छा, ना खाने की इच्छा। पहनने खाने की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। इस दुनिया का कोई भी इच्छा नहीं। नंबर 2, पाठ बजाते हुए कर्म करते करते शांति स्वरूप में स्थित रहना है, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। तो पाठ बजाते हुए कर्म करते अपने शांति स्वरूप में स्थित रहना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम को भूल जाना है। बीच बीच में इस शरीर से कुछ क्षण के लिए, 5 सेकेंड के लिए, 10 सेकेंड के लिए अशरीरी होने का प्रैक्टिस करनी है। और जब अशरीरी होने का प्रैक्टिस करेंगे तो शांति का स्वधर्म का अनुभव कर सकेंगे कि मैं भी एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और वो शांति का प्रकंपन जो है वो पूरे वायुमंडल में फैलानी है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम को भूल जाना है। आज का वरदान है, हर संकल्प, समय, शब्द और कर्म द्वारा, हर संकल्प, समय, शब्द और कर्म द्वारा ईश्वरीय सेवा करने वाले संपूर्ण वफादार भव। हर संकल्प, समय, शब्द और कर्म द्वारा ईश्वरीय सेवा करने वाले संपूर्ण वफादार भव। संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जो हर वस्तु की पूरी संभाल करते हैं। कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाने देते। जब से जन्म हुआ, अर्थात जब से ब्राह्मण बने, तब से संकल्प, समय और कर्म, शब्द सब ईश्वरीय सेवा अर्थ हो। यदि ईश्वरीय सेवा के बजाय कहाँ भी संकल्प व समय जाता है, व्यर्थ बोल निकलते हैं या तन द्वारा व्यर्थ कार्य होता है, तो उनको क्या नहीं कहेंगे? संपूर्ण वफादार नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं, 1 सेकेंड व 1 पैसा व्यर्थ गया तो क्या बड़ी बात है? नहीं, संपूर्ण वफादार अर्थात सब कुछ सफल करने वाले। संपूर्ण वफादार अर्थात सब कुछ सफल करने वाले। समय भी, बोल भी, संकल्प भी और कर्म भी। स्लोगन है, श्रीमत को यथार्थ समझकर उस पर कदम कदम चलने में ही सफलता समाई हुई है। श्रीमत को यथार्थ समझकर उस पर कदम कदम चलने ओम शांति। तो आज बाबा किस बात पर अटेंशन खिंचवाएं? आज बाबा मीठे बच्चे बोले, तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो, तुम्हें राज ऋषि भी कहा जाता है।
क्योंकि राज ऋषि माना ही पवित्र, राजाई को प्राप्त करने के लिए पवित्र बने हैं। और पवित्र बनकर तब तक बाबा को याद करेंगे जब तक हमारी आत्मा बिल्कुल पवित्र ना बन जाए, बिल्कुल खाद ना निकल जाए। और खाद क्या है? देह अभिमान का है। जब पूरा पूरा देही अभिमानी बन जाएंगे तो हमारी आत्मा 24 कैरेट सोना बन जाएगी। अभी सोना में ही खाद पड़ा हुआ है। खाद निकालने का बाबा ने विधि बताए, बाबा की याद। हाँ, तुम योगी राज हो। योगी राज उनको कहा जाता है जो पवित्र भी रहते हैं और परमात्मा को याद भी करते हैं, योग लगाते हैं। दुनिया में योगी तो बहुत है, लेकिन भगवान को ही नहीं जानते, खुद को ही नहीं जानते, तो कौन और किसके साथ योग लगाएंगे? आज बाबा बोले मनुष्यों को माया रूपी दलदल से कौन निकाल सकते हैं? जो खुद निकले हुए होंगे। खुद खाने में, पहनने में, घूमने में व्यस्त रहेंगे तो औरों को कैसे सिखलाएंगे? इसीलिए आज बाबा बोले दलदल से वही निकाल सकते हैं जो खुद निकले हुए हैं, और निकले हुए बालों की निशानी बताएं। एक बाप के सिवाय और किसी को याद नहीं करेंगे। इच्छा मात्रम अविद्या होगी। अच्छा खाएं, अच्छा पहने, घूमे, इन सब बातों से वो फ्री हो जाएंगे। बनवाह में है। ठीक, आत्माभिमानी रहने का वो प्रैक्टिस करेंगे। अब जो भी समय मिलेगा वो समय को अपना प्रति सफल करेंगे। जितना हो सके देही अभिमानी बनने का मेहनत करेंगे। बाबा आज बोले ना कि देही अभिमानी बनने में मेहनत है। मेहनत बिगर देही अभिमानी नहीं बन सकते हैं। देह अभिमान तो ऑटोमेटिक आ गया, कैसे आ गया पता भी नहीं चला, लेकिन आत्म अभिमानी बनने में मेहनत है। क्योंकि देह का भान धीरे धीरे आया ना, और आत्मा का भान एक जन्म में चढ़ाना है। 63 जन्म का आदत को एक जन्म में मिटाना है, तो मेहनत तो लगेगी। देह भान में आने के लिए आपको कुछ आदत को मिटाना नहीं पड़ा। 2500 वर्ष का जो अभ्यास था वो धीरे 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 नीचे उतरते उतरते देह भान में आ गए। रावण के उल्टे मत पर कर्म करते करते देह भान आ गया, बॉडी कॉन्शियस में आ गए। लेकिन अब बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस होने में बाबा कहते मेहनत लगती है। कारण यही है क्योंकि समय कम है। बाबा अर्जुन किसको बोले और भील किसको बोले? हाँ, और अर्जुन बोले जो बाबा के पास रहने वाले। मानो मधुबन में है तो ज्ञान अर्जन करने वाले के पास है, सागर के पास है, तो वो कौन होगा? अर्जुन है। यदि सागर के पास रहकर भी बाबा को याद ना करे, मित्र संबंधी को याद करे, बुद्धि बाहर भटके, तो उनसे आगे तो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए यदि एक परमात्मा को याद करते, श्री बाबा को याद करते हैं, तो वो आगे चले जाएंगे। तो बाबा बोले आज के एक अर्जुन और एक भील की बात नहीं है, यहाँ अनेक अर्जुन है ज्ञान को अर्जन करने वाले, और अनेक गृहस्थ व्यवहार में रहकर ऊंचा पद लेने वाले भी बहुत। दिक्कत होती है। आज बाबा बोले बच्चे कहते हैं कि बाबा बिंदी को याद करने में दिक्कत होती है, क्योंकि इतना दिन तो मोटे रूप में याद किए, अब वो महीन रूप में याद करना है। तो दिक्कत कब होती है? जब हम अपने को शरीर समझते हैं। जब हम अपने को आत्मा समझेंगे तो शिव बाबा को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम शरीर समझेंगे, बाबा को बिंदु समझेंगे, तो दिक्कत तो होगी ही, क्योंकि मिलन तो समानता में होगी ना। अब दोनों समान नहीं है तो कैसे याद होगा?
हाँ, ब्रह्मा हमारा नंबर 1 बच्चा भी है तो स्त्री भी है, क्योंकि ब्रह्मा मुख वंशावली हम सब ब्राह्मण बने हैं। लेकिन फिर भी मेल तन होने के कारण, पुरुष तन होने के कारण बाबा ने मम्मा को, सरस्वती को मुकर्रर किया संभाल करने के लिए, बच्चों आदि के संभाल के लिए मददगार मम्मा को बनाए। गहना जेवर भी पहनने मना किया, चोर ले लेगा और फिर बोलेंगे बीके को देकर आ गए, तो बाबा का नाम बदनाम होगा ना, इसीलिए ना रहेगा और ना कोई आपको उलाहना देंगे। और भुला जाएगा तो बुद्धि भी जाएगा, मन भी खराब होगा कि कीमती चीज हमारा भुला गया। और साधारण चीज यदि भुला भी जाएगा तो बुद्धि नहीं जाएगा, चलो हल्की चीज था कोई बात नहीं है। और भारी चीज भुला जाए तो बार बार उसके ऊपर बुद्धि जाता रहेगा, बाबा याद नहीं आएगा, बहुत मेहनत है। कोई ना भी कहे, छीन लेगा, भुला जाएगा तो अपना भी तो मन जाएगा बार बार, बाबा याद नहीं आएगा, फिर बार बार वो गहना ही याद आता रहेगा, तो फायदा तो नहीं है ना। और बार बार देखते रहेंगे कि है तो कहीं गिर तो नहीं गया। देखो चप्पल कॉन्सेंस बन गया, एक चप्पल भुला गया तो बोल रहे सबका पाँव ही देख रहे हैं, तो देखिए एक चप्पल आपको क्या बना दिया, सबका पैर ही देख रहे हैं कि किसमें मेरा चप्पल है, तो चप्पल कॉन्सेंस बन गया ना। चलो ओम शांति। हाँ, तुम जोगी राज हो, तत्व योगी नहीं हो, जोगी राज हो। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, ओ बाबा, तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, तेरे हाथ में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरे हाथ में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरी राह में चल कर साथ तेरा ले लिया बाबा, साथ ले लिया
बाबा। कमल के फूल सा जीवन जगत में उसका खिलता है, तुम्हारा प्यार ओ बाबा। नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो। नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो। बने पावन सरस जीवन, दिखते बस तुम ही तुम हो। दिखते बस तुम ही तुम हो। तेरी पलकों की छाया में हमेशा वो तो पलता है, तुम्हारा